हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बाय बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इन 2022, यानी 2022 में सबसे बढ़िया हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कैसे ढूंढें। देखिए, आज की डेट में 2022 के अंदर जो सबसे बड़ा चेंज आया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, वो आया है कि कोविड का नियरली एक तरीके का हम ये कह सकते हैं कि भी मेन जो फेज़ है वो निकल चुका है। तो काफ़ी इंश्योरेंस कंपनी ने अपने प्रीमियम बढ़ा दिए हैं। तो काफ़ी लोग पॉलिसी लेने के टाइम पे इस संकोच में आ जाते हैं, कौन सी पॉलिसी अच्छी है, कौन सी महंगी सस्ती। तो उस चक्कर में कई बार एक अच्छा डिसीजन ले नहीं पाता। तो हम एक जनरल डिस्कशन करेंगे कि एक इंसान आज 2022 में पॉलिसी ले रहा है तो उसकी क्या सोच होती है और कहाँ पे वो गलतियाँ कर बैठता है। जैसे मैं पहले कई वीडियोस में मैंने बात की है, उसी को थोड़ा सा रिपीट करूँगा जो नए दर्शक हैं उनके लिए खासकर, कि जब आपने एक पॉलिसी बाय करने की प्लानिंग की होती है तो आप लोग क्या करते हैं। सबसे पहले आपको जो आपके दोस्त मित्र होते हैं उनसे आप बात करते हैं, उनसे राय लेते हैं। उन्हीं में से कोई पर्सन, फर्स्ट वो पर्सन होता है जो आपको पुश करता है कि यार शादी होगी या मम्मी डैडी के लिए पॉलिसी ले लो, कल को जॉब ना चली जाए तो उस केस में हमें पॉलिसी की ज़रूरत है। यानी एक जो अवेयरनेस होती है वो दो तरीके से होती है। हमारा कोई यार दोस्त हमें बता देता है कि भाई पॉलिसी लेनी ज़रूरी है, तो हमारी दिमाग की बत्ती जग जाती है कि यार एक पॉलिसी ले लेते हैं। दूसरा क्या होता है कि हम बाई चांस कहीं जाम छान में या कहीं यूट्यूब, कहीं गूगल पे या कहीं टीवी न्यूज़ के ऊपर हम देख लेते हैं कि आजकल किसी का 25, 30, 50 लाख का क्लेम आया है। तो हम डर जाते हैं कि कल को हमारे ऊपर ऐसी परिस्थिति ना आ जाए, तो हम लोग ऐसा ना हो कि बैंकक्रप्ट हो जाए, दिवालिया ना हो जाए। तो इसलिए एक मन में पॉइंट आ जाता है कि अब पॉलिसी लेनी चाहिए। अब पॉलिसी लेने के टाइम पे आप अपने यारों दोस्तों से, भाई बहन दोस्तों से, सबसे जानकारी लेते हो कि कौन सी पॉलिसी अच्छी है। अब किसी मैक्सिमम लोगों के क्या होता है, इंडिया में ज़्यादा क्लेम आए नहीं होते। तो जब लोगों के क्लेम नहीं आए थे तो वो बता देते हैं मेरी तो ये कंपनी अच्छी है, तो वो पॉलिसी उसकी इस तरीके से सजेशन देते हैं। अच्छा, क्या होता है कि काफ़ी लोगों ने पॉलिसी गलत तरीके या सही तरीके से ली तो होती है, लेकिन उनको कोई हेल्थ इश्यू नहीं होता, तो उनके क्लेम आराम से निकल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी पॉलिसी होती है ग्रुप इंश्योरेंस, यानी एम्प्लॉयर की तरफ से दी होती है। तो उनका जो क्लेम का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा हुआ होता है कि आधे घंटे में क्लेम आ गया। तो वो उस कंपनी की सजेशन करते हैं कि आईसीसी है, बजाज है या न्यू इंडिया है, स्टार है, किसी भी कंपनी का नाम लेंगे कि इस कंपनी का मेरा बहुत अच्छा क्लेम का एक्सपीरियंस रहा हुआ है। कई लोगों को मालूम ही नहीं होता इंश्योरेंस कंपनी कौन सी होती है, तो वो टीपी का नाम लेते हैं कि विडाल का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, रक्षा वाले ने मेरी पॉलिसी बहुत अच्छे से की, मेडी असिस्ट ने कर दी, पैरामाउंट बहुत अच्छा था। इस तरीके से लोग बोल देते हैं, हालांकि उनको मालूम नहीं होता कि ये टीपी होता है, क्लेम सेटलमेंट अथॉरिटी नहीं होती, वो एक इंश्योरेंस कंपनी नहीं, वो एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो जिसने पॉलिसी बाय करनी होती है वो इस तरीके से थोड़ा सा उसको नाम वाम पता लग जाते हैं, तो उसके बाद गूगल पे जाता है। तो ऐसे ही कुछ लोग घूमते फिरते किसी इंश्योरेंस वेब एग्रीगेटर यानी इंश्योरेंस पोर्टल के ऊपर चले जाते हैं। अब वो जो पोर्टल होते हैं ये बेसिकली इंश्योरेंस ब्रोकर होते हैं, या आप सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे वो इंश्योरेंस एजेंट होते हैं। अब ये जितने भी आप जहाँ पे जब एंटर करते हैं, अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वगैरह वहाँ देना कंपलसरी होता है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करके बंद करते हैं, इमीडिएटली आपको कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आप नए नए लोग होते हैं तो आप उनसे पूछते हैं कि भाई कौन सी पॉलिसी मेरे लिए अच्छी है। तो क्या होता है कि भाई कुछ कंपनियों का रिकॉर्ड पिछले टाइम से अच्छा हो रहता है, और कुछ कंपनियों के अंदर ऐसे जो ब्रोकर्स होते हैं जो इनको कमीशन वगैरह अच्छा मिलता है, तो वो आपको पिच कर देते हैं कि सर ये दो पॉलिसीज़ आपके लिए बहुत अच्छी है। तो ऐसे टाइम पे एक कंज्यूमर के मन में बहुत एक अच्छी सिचुएशन आ जाती है कि यार झंझटबाजी ख़त्म होएगी, मेरे को किसी ने बता दी, अच्छा भला नाम है, टीवी पे भी आता है, एक बड़े बड़े एक्टर इसका नाम लेते हैं, तो ये इंश्योरेंस पोर्टल से हम ले लेते हैं तो पॉलिसी अच्छी ही होगी। तो कई बार वो बोल देते हैं हम आपके घर के पास हम आपको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको ऑनलाइन देंगे, ये देंगे, वो देंगे। अब पता नहीं वो देते नहीं देते, लेकिन एक इंसान की बेसिक साइकोलॉजी होती है कि चल यार काम ख़त्म हुआ, झंझटबाजी इतने दिन से लगा होता है, चल पॉलिसी लेके ख़त्म कर देते हैं। कुछ लोग इससे सेटिस्फाई नहीं होते। कोई यूट्यूब वीडियो देखते हैं या उनके किसी दोस्त का एक्सपीरियंस आता है, तो वहाँ पे ये लोग क्या करते हैं कि भाई कंपैरिजन स्टार्ट कर लेते हैं, कंपनी की वेबसाइट पे जाएंगे, कुछ फीचर वगैरह डाउनलोड करेंगे। कंपैरिजन करते करते उनको दो टर्म्स पता लगती हैं, क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम रेशियो। यही सोच के काफ़ी लोग जो खासकर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो उनका दिमाग का कीड़ा जाग जाता है कि भाई अब तो मैं रिसर्च करके रहूँगा। तो जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो मज़ा आ रहा होता है, जजमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन वो जैसे किसी पर्सन ने ऑडिट करनी होती है, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट होते हैं, या किसी ने इंस्पेक्शन करनी होती है, तो वो रैंडमली कहीं से कुछ डेटा उठाते होते हैं
या रैंडमली कुछ सैंपल उठाते हैं, क्वालिटी चेक करने का तरीका होता है। लेकिन एक जो नया नया कंज्यूमर होता है उसको मालूम नहीं होता कि जो ये क्लेम सेटलमेंट रेशियो है कितनी पुरानी है। ये इनकम क्लेम रेशियो का एक्चुअल में मतलब क्या है? क्या मिसमैनेजमेंट की निशानी है, या ये कंपनी की नीयत की निशानी है कि भी ये कंपनी रेशियो अच्छी या बुरी की रीज़न क्या है और इसकी रेपरकशन क्या होती है। तो इनकम क्लेम रेशियो में तो यही प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, जिसका जैसा मन किया जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो वो वाली बात होगी कि हमने समझ लिया और उस हिसाब से अपनी इंटरप्रिटेशन बना ली। अब वो हमें नहीं मालूम वो सही है गलत है, वो तो वक्त बताएगा, समय के अंदर ही छुपा हुआ है कि भी आने वाले टाइम में क्या सही है गलत था। दूसरा क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्लेम सेटलमेंट रेशियो कंपनी की वेबसाइट पे भी दी होती है, इंश्योरेंस पोर्टल के ऊपर भी दिया होता है, और कई बार हम आईआईडी वगैरह की वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हैं। अब रियल टाइम में तो अवेलेबल नहीं होता, जहाँ से भी हमने डेटा देखा तो कई बार लोग उसके बहकावे में आ जाते हैं कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो अच्छी है। अब आपको नहीं मालूम कि क्लेम सेटलमेंट रेशियो को चेक करने का सही तरीका क्या है। ऊपर एक लिंक आएगा, वहाँ पे वो वीडियो है जिसमें से आप हमारी रिसर्च क्लेम सेटलमेंट रेशियो के ऊपर क्या होती है उसकी आप जानकारी ले सकते हैं। खैर, जब ये इन्फॉर्मेशन पता लग जाती है तो कोई नए नए फीचर पता लगते हैं। एनुअल हेल्थ चेकअप होता है, प्रीमियम कैसे बढ़ते हैं, या रूम रेंट की लिमिट्स होती हैं, आईसीयू की लिमिट्स होती हैं, बीमारियों की लिमिट होती है, को पेमेंट नाम की चीज़ होती है, बीमारियों पे सब लिमिट होती है। ऐसे करते करते नए फीचर पता लगते हैं। हम आपको ये दे देंगे, वो दे देंगे, पहले दिन से ये बीमारी कवर होएगी, या हम आपको रिस्टोरेशन दे देंगे, रिचार्ज दे देंगे, रीअश्योर दे देंगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसी चीज़ें दी होती हैं। यानी आप गाड़ी खरीदने जा रहे हो और आपको जो सामने वाला दे रहा है कि सर आपकी गाड़ी में ना वेंटिलेटेड सीट्स है। अब गाड़ी के इंजन से वेंटिलेटेड सीट्स का क्या लेना देना? हुआ क्या, आपको वेंटिलेटेड एयर सीट्स दिखा के आपकी जेब से 70-80 हज़ार रुपये ज़्यादा निकलवा लिए। आपको पता भी नहीं लगा और आपको मज़ा भी आ गया और जेब भी खाली होगी। तो जब आप ऐसे फीचर मिलते जाते हैं तो मज़ा आ रहा होता बहुत ज़्यादा कि वाह, मैं तो जज कर रहा हूँ इस कंपनी में ये है, इस कंपनी में। हमें नहीं मालूम कि कौन सी दवाई हमारे लिए बेहतर है, लेकिन दवाइयों के नाम पर के ही लोग डॉक्टर बन जाते हैं कि भी नहीं, मुझे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन मिल तो गई, अब मैं जज अच्छे से कर सकता हूँ। अब अच्छी बात तो ये हुई कि डेटा बहुत इकट्ठा हो गया, लेकिन असली प्रॉब्लम हुई कन्फ्यूज़न की। जब हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो वहाँ पर फिर प्रॉब्लम आती है कि अब जिम्मेवारी कौन लेगा, कौन सी पॉलिसी अच्छी रहेगी। या तो काफ़ी लोग तो इस मोमेंट पे ये होते हैं कि यार बहुत हो गया, ये पॉलिसी लेके ख़त्म करता हूँ काम, देखा जाएगा आने वाले टाइम में क्या होता है। काफ़ी चीज़ों की मुझे नॉलेज तो हो गई है। अब प्रॉब्लम आती है लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जिनको ये समझ नहीं आता कि भाई जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ ये सही है गलत है, क्योंकि इतना सारा पता तो लग गया, इन्फॉर्मेशन तो बहुत इकट्ठी होगी, नॉलेज ऑफ जजमेंट कहाँ है। हमें क्या मालूम कि जो मैं डिसीजन ले रहा हूँ वो सही है या गलत है, राइट। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आधे लोग तो ये करते हैं कि पॉलिसी लेके ख़त्म करो। काफ़ी लोगों को कोई स्कीम अच्छी लग जाती है या कोई ऐसी परसेप्शन बन जाती है कि ये शायद मेरे लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो वो लेके उस टाइप के फीचर से बायस होके लोग वो पॉलिसी ले लेते हैं। और अच्छी चीज़ क्या होती है कि एटलीस्ट आपके पास एक पॉलिसी हो जाती है। चैलेंज ये होता है कि जब आप पॉलिसी बाय कर रहे होते हैं तो कंपनी, मेरी अपनी रिसर्च, मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, एज अ डिस्क्लेमर, हम हर रोज़ बहुत सारी पॉलिसियाँ करते भी हैं एज अ इंश्योरेंस एजेंट। तो एज अ उसी रिसर्च के बेसिस के ऊपर मेरा ऐसा मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी जब भी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो उसका मुनाफा होता है। तो कंपनी का बेस्ड फोकस क्लेम रिजेक्शन की बहाना ढूंढना होता है, यानी कहीं से एक धागा मिल जाए उसको खींच के हम स्वेटर को उधेड़ दें, ये अप्रोच होती है। ब्रॉडली एक बात कर रहा हूँ, मजाक की बात नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर हम कैसे जज करेंगे कि भाई मैं जो पॉलिसी ली है इसके अंदर मेरे को गारंटीड क्लेम मिल ही जाएगा नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को यहाँ पे सजेस्ट करते हैं पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, बहुत अच्छी बात है, मुबारक हो, आपने एटलीस्ट एक पॉलिसी तो लेने के लिए तैयार हो गए हो। अब यहाँ पे चैलेंज आता है कि सही तरीके से पॉलिसी लेनी, यानी द वे वी बाय अ पॉलिसी इन अ राइटफुल मैनर दैट डिसाइड अवर क्लेम। जिस तरीके से हम पॉलिसी बाय करते हैं वो डिसाइड करता है कि मुझे कल को क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आपको इस टाइम के ऊपर आप रिसर्च साथ साथ इस चीज़ के ऊपर भी करिए कि पॉलिसी को सही से बाय करने का तरीका क्या होता है। टर्म्स एंड कंडीशन मैंने पढ़ी या नहीं पढ़ी, कंपनी का क्लेम फॉर्म देखा है, नेटवर्क हॉस्पिटल देखे, अपनी डिक्लेरेशन सारी दी है नहीं। जो 70-80 क्वेश्चन इंश्योरेंस कंपनी आपसे पूछती है तो क्या मैंने वो सारे चेक कर ली हैं, अपने परिवार में पूछ लिए, अपने माँ बाप से पूछ लिए। 6-10 साल की उम्र में मैं जब बीमार हुआ था तो मुझे अब वो याद नहीं है, तो पेरेंट्स ही बताएंगे ना।
शादी से पहले अगर कोई प्रॉब्लम हुआ था तो उसको कैसे जज करेंगे। तो क्या होता है कि शादी से पहले बाई चांस कोई हेल्थ इशू हुआ वाइफ का तो कैसे जज करेंगे, ऐसे बहुत सारे फैक्टर होते हैं। यानी अब यहाँ पे रिसर्च करिए प्रपोजल फॉर्म के ऊपर, तो यहाँ पर राइटफुल मैनर में पॉलिसी बाय करने के ऊपर फोकस करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जिस चीज़ के ऊपर आपको ध्यान देना है वो ये है कि आपने सही तरीके से पॉलिसी बाय करनी है और बिना प्रपोजल फॉर्म भरे कभी भी पॉलिसी मत लीजिए। और सोने पे सुहागा, आप पॉलिसी कोई भी चूज़ कर लीजिए, आपके लिए पॉलिसी में जो आप प्रपोजल फॉर्म भरते हो, जो उसकी डिक्लेरेशन देते हो, वो एक्चुअल में मैटर करता है। अब मेन क्वेश्चन आ गया कि बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कौन सी है। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छी है, कोई कंपनी बुरी है, कौन सा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और बाकी बेकार है, ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक इन्फ्लुएंसर्स की गेम है, प्रोपेगेंडा है, एडवर्टीजमेंट है। आपको नहीं मालूम कि जो पॉलिसी बार बार आपके सामने आ रही है उसके अंदर कितना इंसेंटिव इन्वॉल्व है, या उस पर्सन को ये पॉलिसी बताने के लिए कितने पैसे मिले हैं। टीवी के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट आ रही है या कुछ लोग बोल रहे हैं, उसका जो खर्चा है वो कंज्यूमर की जेब से ही जाता है, राइट। तो उस बहकावे में मत आइए, अपना दिमाग लगाइए और अपने लिए बेस्ट पॉलिसी ढूंढने से पहले क्वेश्चन पूछिए कि बेस्ट एंड सूटेबल, मोस्ट सूटेबल पॉलिसी कौन सी है। हमें अपने घर में मेहनत करनी है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मेरा बैकग्राउंड क्या है, मेरी इनकम क्या है, मेरे हेल्थ इश्यूज़ क्या हैं, आने वाले टाइम में कैसे कितना पैसा मैं खर्च कर सकता हूँ। अपना नीड बेस्ड एनालिसिस करिए, उसके हिसाब से मोस्ट सूटेबल पॉलिसी ढूंढने में मेहनत करिए। बेस्ट पॉलिसी ये नहीं होती कि कौन कंपनी अच्छी है या प्रोडक्ट अच्छा है। बेस्ट पॉलिसी वो होती है जो अच्छे तरीके से आपने बाय की होती है। सेकंडली, अगर उस पॉलिसी में कंपनी ने हेल्थ चेकअप करा लिया है, बहुत अच्छी बात है। तीसरा, अगर आपने वो पॉलिसी लेते हुए अगले 30-40 साल की आपकी जो इन्फ्लेशन के हिसाब से आप कैसे उसको बीट करेंगे उसके ऊपर मेहनत करते हो, सही तरीके से बाय करते हो, तो वही पॉलिसी अच्छी होती है। ऐसा कभी नहीं मैं बोलता हूँ कि ये पॉलिसी अच्छी है वो बेकार है। असली जो पॉलिसी के अंदर मेन चीज़ होती है वो है IRD की रेगुलेशन, वो आपको मालूम होनी चाहिए, उसके हिसाब से पॉलिसी बाय करिए। प्रपोजल फॉर्म भरे बिना कभी पॉलिसी नहीं बाय करनी चाहिए, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है। तो आप एक फ़ेज़ में से निकलते हैं, कन्फ्यूज़न होती है, एक पॉलिसी को आप फ्रीज़ करते हैं, उसको सही तरीके से बाय करिए, वही बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 2022 कहलाई जाएगी। बाई चांस इस दौरान आपको लग रहा है कि आपके बहुत सारे मैन आवर्स वेस्ट हो रहे हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो आप किसी एक्सपर्ट को हायर करिए। हमारी टीम है, ऐसे बहुत सारे लोग और भी होंगे, आई डोंट नो, लेकिन उनसे आप अनबायस्ड एडवाइस ले सकते हो कि भाई मैं आपको इतने पैसे पे करूँगा, मुझे बता दो मेरे लिए कौन सी पॉलिसी है, उसका लॉजिक क्या है, मेरे लिए सूटेबल कौन है। उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये अगर अप्रोच रखते हैं तो कोई ना कोई आपको निष्पक्ष राय कहीं ना कहीं से मिलके सही पॉलिसी आप उस तक पहुंच जाओगे, राइट। तो मेरी सजेशन हमेशा ये रहेगी कि IRD की जो प्रिस्क्राइब प्रोसेस है उसके हिसाब से पॉलिसी बाय करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा कोई क्लेम में इशू नहीं आएगी। अच्छी पॉलिसी वही होती है जो ज़िंदगी में हम कभी यूज़ ना करें, यानी अपनी सेहत के ऊपर भी ध्यान रखना जरूरी है। और सबसे अच्छी पॉलिसी वही होती है कि जिस टाइम आपका क्लेम आए तो उस टाइम में आपको क्लेम भी दे दे, और अगले 40-50 साल जो लाइफ के बचे हैं उसके अंदर हम उस पॉलिसी के सारे इन्फ्लेशन को भी बीट कर पाएँ। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ डिफरेंट ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा पसंद आया हमारा कंटेंट तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। किसी का मन करे तो हमसे भी कंसल्टेशन के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप नंबर वगैरह डिस्प्ले पे हैं। तो आपने इस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।